वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 21 अप्रैल 2025 और 21 अप्रैल 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 21 अप्रैल को ये सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं, यानी कि जितने भी सिविल सेवक हैं, वो नागरिकों के हित के लिए समर्पित रहें और उनको एक अपने कर्तव्य का बोध कराने के लिए हर साल 21 अप्रैल को ये सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अप्रैल में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, इसे उड़ीसा दिवस भी कहते हैं। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। ये जितने भी मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट कर दिए हैं, ये जरूर याद रखने हैं क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया और 19 अप्रैल को विश्व लिवर दिवस मनाया गया। तो अप्रैल में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये अजय भूषण पांडे को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं अजय भूषण पांडे और इन्हीं को AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी राम मोहन नायडू को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में चुना गया। संतोष कुमार को एंडसिंड बैंक के डिप्टी CFO के रूप में नियुक्त किया गया। मीराबाई चानू को IWLF एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अच्छा, UGC के चेयरपर्सन बने हैं विनीत जोशी, ये CBSE के अध्यक्ष रह चुके हैं। अच्छा, जस्टिस BR गवई ये हमारे 52वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने छठे एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं? तो ये जो छठे एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है, ये कहाँ पे हुई है? सऊदी अरब में हुई है और इसमें अपने भारत ने 11 मेडल जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इन 11 मेडल में पता है आपको, 1 गोल्ड मेडल है, 5 सिल्वर हैं और 5 ब्रॉन्ज हैं। इस तरह से छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने टोटल 11 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? तो अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सऊदी अरब जाएंगे तो ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी है सऊदी रियाल। सऊदी अरब के किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। अच्छा, सऊदी अरब ने भारत पाकिस्तान सहित 14 देशों पर वीजा बैन लगाया है। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन रियाद में किया जाएगा। सऊदी अरब 2034 पुरुष फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। सऊदी अरब के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक रियाद में हुई।
अच्छा, भारत और सऊदी अरब ने सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा को बढ़ाने के लिए समझौता किया। सऊदी अरब पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा और सऊदी अरब ये मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 23 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की? तो रूस यूक्रेन जो विवाद है इसमें 23 घंटे का विराम दिया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये 23 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की है। अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, भारत और रूस ने अपने राजनयिक संबंधों की 78वीं वर्षगांठ मनाई। भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 हुआ। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए। रूस ने रोसकॉस्मोस के नए प्रमुख के रूप में दमित्री वाकानोव को नियुक्त किया। रूस ने बेलारूस में अपनी ओरेसनिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय किया। रूसी टेनिस खिलाड़ी दानिल सावलेव को डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने की वजह से 2 साल का निलंबन दिया गया है। और रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया। अच्छा, आपको पता है रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। इतना आप रूस के बारे में याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंस ईयर 2024-25 में भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसमें 6% की वृद्धि हुई। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के किस शहर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस की घोषणा की? तो ये न्यूयॉर्क ने की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं एरिक एडम्स, इन्होंने 14 अप्रैल को डॉक्टर B.R. अंबेडकर दिवस घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये नई दिल्ली में लॉन्च की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। संस्कृति का 5वां अध्याय ये प्रधानमंत्री मोदी की जो भारतीय संस्कृति है उस पर बेस्ड जो स्पीच हैं, जो विचार हैं, उसका एक कंपाइलेशन है। और इसको कंपाइल किसने किया है? प्रभात ओझा ने। और इस बुक को पब्लिक किसने किया है? इस बुक को पब्लिश किया है प्रभात पब्लिकेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के कराड़ शहर ने 100% सुरक्षित निपटान के साथ स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंधन हासिल किया है? तो ये महाराष्ट्र में सतारा जिले में है कराड़ शहर। इसने 100% सुरक्षित निपटान के साथ स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंधन हासिल किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन। अच्छा, 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। छठा भारत उज्बेक सैन्य अभ्यास डस्टलेक ये पुणे में हुआ। प्रवीण परदेशी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र में खुलताबाद का नाम बदल के रत्नपुर रखा जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है। और राम सुतार को महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा। महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया? तो ये अरविंद श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं अरविंद श्रीवास्तव। ये 1994 बैच के एक IAS अधिकारी है और अब इनको केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी आरती सुब्रमण्यम को TCS का नया कार्यकारी निदेशक अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया। प्रवीण परदेशी मैंने आपको बता दिया, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। निधि कैस्ता को लैम्बोर्गिनी इंडिया का प्रमुख नियुक्त किया गया। सौरभ गांगुली को ICC पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर मोहन राजन ये अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी के उपाध्यक्ष चुने गए।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बिरल दावड़ा को डिप्टी CIO नियुक्त किया गया और नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर डॉक्टर नीलम धुंगाना को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने रजत पदक जीता है यानी कि सिल्वर मेडल। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये हैं अर्जुन बाबूटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेयर अर्थ एलिमेंट और मैग्नेट के निर्यात पर किस देश ने रोक लगा दी है? तो ये चीन ने लगाई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब चीन ने लगाई तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की। 34वां ITTF ATTU एशियाई कप चीन में शुरू हुआ। चीन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला। US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में चीन टॉप पर रहा। पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल ये चीन में शुरू हुए और चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए नई आवाज आधारित विधि विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाएगी? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये 1875 में शुरू हुआ यानी कि इसकी स्थापना 1875 में हुई। तो इसकी अभी 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की? तो ये आयुष मंत्रालय ने की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आयुष मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों के सेवा उन्मुखीकरण और व्यावसायिक कौशल को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी ओवचिनिन 7 महीने के वैज्ञानिक मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से लौटे हैं? तो ओलेक्सी ओवचिनिन, कई जगह आपको अलेक्सी ओवचिनिन लिखा दिखेगा, ये रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं और ये 7 महीने के वैज्ञानिक मिशन के बाद वापस पृथ्वी पर लौटे हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इनके साथ एक रशियन अंतरिक्ष यात्री है और एक अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री है। ये टोटल 3 अंतरिक्ष यात्री अभी 7 महीने का वैज्ञानिक मिशन पूरा करके पृथ्वी पर लौटे हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने किस भारतीय को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो अनन्या पांडे को चैनल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने इसे अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे मैंने कंप्लीट 2024 का जो PDF है वो पोस्ट कर दिया है। 2024 का पूरे साल का करंट अफेयर्स का PDF मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया है। इसे आप बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, ये वीकली वीडियोज़ हैं और वीकली वीडियोज़ मैं यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिविजन के क्वेश्चन। अभी हरियाणा सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया, यानी कि हरियाणा में अब SC, ST और OBC कैटेगरी के जो बच्चे हैं अगर वो इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो उनका जो फीस होगा वो 100% स्कॉलरशिप के रूप में हरियाणा सरकार देगी। जापान ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना दिया। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 में सिंगापुर का चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टॉप पर रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार करेगा। तेलंगाना को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। UAE ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बने हैं। अच्छा, केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई। जेम्स एंडरसन को नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया।
हरियाणा सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी। उत्तर प्रदेश ने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में हरियाणा टॉप पर रहा। यूजीसी के चेयरपर्सन बेनीत जोशी बने। डॉक्टर नीलम धुंगाना को नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना। पहले नंबर पे कौन है? केन्या। अच्छा, गुजरात में 5 दिन का माधवपुर घेड़ मेला शुरू हुआ और पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।